चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, T इज अ पॉइंट सच दैट OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। भैया OT दे दिया है इन्हें एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। जो OT है वो सर्कल को पॉइंट E पर कर रहा है इंटरसेक्ट। ये मैं फर्स्ट स्टार्टिंग स्लाइड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। जो पॉइंट E है इससे बना टेंजेंट देख लेना, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है ये। इफ AB is the tangent to the circle at point E, AB is the tangent to the circle at point E, find the length AB। ठीक है, कहा था मैंने ऐसे क्वेश्चन आएगा और आ गया देखो। तो फाइंड द लेंथ AB फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये बताओ जो OT है, OT की वैल्यू कितनी दी है इनने? OT की लेंथ जो दी है इनने, OT इज 13 सेंटीमीटर, ये पूरा 30 दिया है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे ये OP जो है ये रेडियस है हमारी, तो OP हमेशा क्या है, टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अरे OP जो है रेडियस है और रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताओ OP भी हमें शायद दिया है, OP हमारी रेडियस है, OP कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, OP इज 5 सेंटीमीटर। तो बताओ हमारा PT कितना हो जाएगा? अरे PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, 12 सेंटीमीटर। अरे आप अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस आपको पता है 13, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PT की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? या तो A प्लस बी माइनस बी लगा लो, या फिर छोटे स्क्वायर से कर सकते हो। 13 का स्क्वायर 169, 25 कितना है आगे, ये 144 इज इक्वल्स टू कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी को पता है 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं अगर हाइपोटेनस पे कौन बैठा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 ये 13 दिया था और ये 12 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ स्टार्टिंग स्लाइड्स मैंने क्या बताया था, जो OT होता है, ये OT क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, ये OT की बात कर रहा हूँ। OT हमेशा इस टेंजेंट का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिस्कस कर चुका हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है ये 90 होगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब ये 90 तो ये भी 90, कैसे, लीनियर पेयर से। अरे OE जो है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय लीनियर पेयर, समझ गए। ये 90 तो ये भी 90। तो ये जो TO है इस टेंजेंट को बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है डिस्कस कर चुका हूं मैं स्टार्टिंग स्लाइड्स में। कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, TEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, TEB। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। कैसे, देख लो ये 90 है और ये ET क्या हो गई, कॉमन हो गई, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला एंगल इसके एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये TO जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो कौन सी लग गई, एंगल साइड एंगल। ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल, नीचे भी देखो एंगल, ये ट्राइंगल TEB, एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या, AE इज इक्वल्स टू BE, AE इज इक्वल्स टू BE बाय CP/CT। ये सब कर चुका हूँ डिस्कस में, फिर से कर रहा हूँ। AE इज इक्वल्स टू B बाय CP/CT और परपेंडिकुलर करी, इसका मतलब TO ने AB को बाइसेक्ट भी किया और वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में AB निकालना है। तो अगर मैं AE निकाल लूँ, AE, तो इसका डबल कर दूंगा तो AB आ जाएगा। अब AE कैसे निकालें, और मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जो TEA ट्राइंगल है, TEA, T, ठीक है, ये सिमिलर होता है किसके, TPO के। अरे डबल से सिमिलर हो जाएगा, TEA और TPO में एंगल T कॉमन आ रहा है। फिर से देखो TEA, यहाँ पे लेवल कर देता हूँ, देखना ध्यान से, TEA दिख रहा है आपको, TEA और TPO दोनों में T कॉमन आ रहा है एंगल, और यहाँ पे E पे 90 और यहाँ पे P पे 90, समझ गए नहीं समझे। तो दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे सिमिलर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बता दो मुझे। ट्राइंगल हो गया क्वेश्चन, ट्राइंगल TEA इज सिमिलर टू ट्राइंगल TPO, सही है कि नहीं है, ठीक है। चलो तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, TE अपॉन TP इज इक्वल्स टू EA अपॉन PO इज इक्वल्स टू TA अपॉन TO, सही है। TE अपॉन TP इज इक्वल्स टू EA अपॉन PO इज इक्वल्स टू TA अपॉन TO।
चलो टी की वैल्यू आपको पता है क्या? टी की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है, निकाल सकते हैं। इधर देखो, ये ओई कितना है? ओई भी रेडियस है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अरे ओपी और ओई क्या, दोनों रेडियस है। और ये ओटी कितना है बता, ओटी कितना है? 13 सेंटीमीटर। अरे ओटी 13 है और ये ओई 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अरे टीई कितना हो जाएगा? टीई बोलो चाहे ईटी बोलो, 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ओटी कितना है? 13, उसमें से ओई गया 5, कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ईटी या टी की वैल्यू कितने सकता हूँ? 8। और टीपी कितना है? अरे टीपी मैंने निकाला था अभी पाइथागोरस थ्योरम से, ये रहा टीपी पीटी जो बोल रहा हूँ, कितना है? 12 इज इक्वल्स टू, ए मुझे निकालना है, ई ए बोलो चाहे ए बोलो, ठीक है, अपॉन में पीओ कितना है? 5 सेंटीमीटर। अरे पीओ मतलब रेडियस, ठीक है सर। कैंसिल करो, 4 2 सा 4 3 सा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है? इसको इधर भेजो, 5 2 सा 10, 10/3 सेंटीमीटर। अरे ए आ गया, पर इसका डबल करेंगे तो ए भी आ जाएगा। बस बात वही थी जो स्टार्टिंग स्लाइड्स थी, जो मैंने आपको बताया था। ये ओ टी, वहाँ पे ये टी की जगह टी था, समझ गए? यहाँ पे ओ टी है, तो ये ओ टी हमेशा इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और अगर मैं पी क्यू को ज्वाइन करूँ, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। कौन सा एंगल का? ये एंगल बिटवीन द रेडियस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। तो अगर ए मेरा कितना आ गया? अगर ए मेरा 10/3 सेंटीमीटर आ गया, तो बताओ ए बी कितना आ जाएगा? ए बी किसका? इसका डबल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/3 का डबल मतलब 20/3 सेंटीमीटर। इसको और फर्दर अगर सॉल्व करना चाहो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यू कैन टेक 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने लगाई क्या यहाँ पे? सिमिलरिटी। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग स्लाइड्स में, सिमिलरिटी का यूज करके मैं ये सब साइड्स निकाल सकता हूँ। ये टेंजेंट की लेंथ निकाल सकता हूँ, ये कॉर्ड की लेंथ भी निकाल सकता हूँ। अगर पूछे तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द कॉर्ड्स AC एंड BC आर इक्वल। दिख रही है आपको AC कॉर्ड फिगर में? AC और BC कॉर्ड्स इक्वल है। बच्चों इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ये फिगर में नहीं है, ठीक है। AC and BC are equal chords है। The radius OC intersects AB। अच्छा, ये OC जो रेडियस है एक और, ठीक है, ये दिख रहा है। अच्छा, AC और BC तो यहाँ पे कॉर्ड है, OA, OB और OC ये रेडियस है। तो OC ने AB को किया इंटरसेक्ट एट M पर करे यहाँ पे इंटरसेक्ट, दिख रहा है आपको, AB को किया इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ठीक है। देन AM रेशियो BM बताना है, AM रेशियो BM ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इजी भी है, शायद क्लास 9 में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है ये बताओ? इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल सेंटर एट द सेंटर। क्या बोल दिया मैंने? इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या सही बोला था मैंने? तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ध्यान से देखो, AC कॉर्ड और BC कॉर्ड दोनों इक्वल है, तो सेंटर पे एंगल सेम बनाएगी, सेंटर पे एंगल सेम बनाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। थीटा थीटा मैंने मान लिया। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो रहे हैं, तो हमें रेशियो किसका निकालना है? AM रेशियो BM। AM रेशियो BM कहाँ पे आ रही है? AM रेशियो BM। तो ऐसे दो ट्राइंगल लो, उनको करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ और फिर देखते हैं रेशियो क्या बनता है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, शायद दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ जिसमें AM BM आए। तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल AOM जिसमें रेडियस भी यूज हो जाए। अरे OA और OB क्या है? रेडियस है, ठीक है। एंड ट्राइंगल में ले रहा हूँ BOM, बॉम, ठीक है। AOM एंड BOM, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे सर? कैसे बोल दिया आपने कॉन्ग्रुएंट है? इधर देखो, अगर OA इज इक्वल्स टू OB है अगर OA इज इक्वल्स टू OB है, दोनों रेडियस है, तो ये ट्राइंगल OAB क्या बन गया? ट्राइंगल AOB या OAB क्या बन गया? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा हमेशा, क्योंकि दो रेडियस है ना। तो बताओ ये बेस एंगल्स इक्वल होते हैं? अरे यार, ट्राइंगल कौन सा है? आइसोस्केलस। तो बेस एंगल्स आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये तो प्रॉपर्टी लगा के आप बोल सकते हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, सबसे पहले तो आप लगा सकते हो यहाँ पे क्या? एंगल, सुनना ध्यान से, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB बोलो चाहे आप OAM बोलो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। OAM इज इक्वल टू एंगल OBM, क्योंकि ट्राइंगल में नहीं है इसलिए, ठीक है। OAM इज इक्वल टू एंगल OBM क्यों इक्वल होंगे? यहाँ पर रीजन देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
angles opposite to equal sides of a triangle are equal। सही है, ये रीजन दे दिया। और बताओ OA इज इक्वल्स टू OB, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस, ठीक है, रेडियस आर इक्वल। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक एंगल कौन सा, वही जो सबसे पहले डिस्कस किया था अपन ने, एंगल AOC और एंगल BOC। तो अभी मैं एंगल AOC की जगह AOM बोल रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। ऑल्सो एंगल AOM बोलो चाहे AOC बोलो, बात एक ही है, इज इक्वल टू एंगल BOM। इसमें रीजन क्या लोगे, इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल सेंटर, सॉरी इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। अरे इक्वल कॉर्ड्स लिख दोगे, इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, समझ गए। इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लग चुका है, बताओ। OA और ये एंगल साइड एंगल से हो गया कॉन्ग्रुएंट, देखो ध्यान से, एंगल फिर रेडियस फिर ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, सही है। तो बताओ AM इज इक्वल्स टू BM हो जाएगा बाय CPCT, ध्यान से देख लो, देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू BM बाय CPCT। और इन्हीं का रेशियो पूछा था, अरे AM इज इक्वल्स टू BM कर दिया आपने, इन्हीं का रेशियो पूछा, दोनों इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, रेशियो क्या रहेगा 1:1। अच्छा ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में वैसे करके दिखा देना, अगर मतलब यहाँ पे सीधे दिख रहा है एंगल से आप जल्दी जल्दी करके दोनों इक्वल प्रूव कर सकते हो, और रेशियो कितना रहेगा 1:1, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 4, AC इक्वल टू 8, मान लो सेंटीमीटर्स में दिया है, अ सेगमेंट पैरेलल टू BC एंड टेंजेंट टू द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स AB एट M एंड AC एट N, देन ML। ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको मजा आने वाली है। एक बार खुद से ट्राई करो, जब तक मैं फिगर बनाता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है। फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, पढ़ लो एक बार। ट्राइंगल ABC है, साइड्स दे दी 4, तीनों साइड्स दे दी आपको ट्राइंगल है, ठीक है, AB BC C है। सेगमेंट है पैरेलल टू BC, मतलब साइड BC के एक लाइन या कोई एक सेगमेंट, एक लाइन ही होगी, वो BC के पैरेलल है, और टेंजेंट भी है इन सर्कल के। इन सर्कल मतलब इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सर्कल रखना पड़ेगा, तभी वो इन सर्कल कहलाएगा। तो उसी इन सर्कल की एक टेंजेंट के पैरेलल एक सेगमेंट है, ठीक है, बनाएंगे हम, और उस वो सेगमेंट AB को करता है इंटरसेक्ट एट M पर, और AC को करता है N पर, ठीक है। MN की वैल्यू निकालना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो डिस्कस करते हैं इस पर, क्या है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, सर्कल बनाया मैंने। इसके बाद बाहर एक ट्राइंगल जो होगा, क्या बोलेंगे इसको, अ ट्राइंगल विच इज सर्कमस्क्राइब द सर्कल, या बोल सकते हो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अ ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब द सर्कल, और सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने बना लिया ट्राइंगल ABC, तो इसका अपन नाम दे देते हैं कुछ A B और ये C, ठीक है। तो इस BC के पैरेलल एक सेगमेंट ड्रॉ करना है मुझे। इस BC के पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ कैसे करूँ मैं, देखो ध्यान से। अच्छा ये जो गिवन दिया वो भी लेबल कर देते हैं। AB कितना दिया है भाई 6, तो AB 6 में AB 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना दिया है, BC दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AC कितना दिया है, AC पे लेबल करो, AC दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है ये सर्कल के लिए तीनों साइड्स किसका काम करेगी, टेंजेंट्स का। क्यों, क्योंकि ये टच करके जा रही है, आपको पता है तीनों साइड्स
ट्राइंगल की इस सर्कल के लिए क्या करेगी, टेंजेंट्स का काम करेगी। ठीक है, और इस सर्कल को क्या बोलूंगा मैं, इन सर्कल। इस इन सर्कल में कुछ रेडियस होगी, उसको बोलूंगा इन रेडियस। अरे इस सर्कल में कुछ रेडियस होगी, उसको बोलूंगा इन रेडियस, क्योंकि ये क्या है, इन सर्कल। बच्चों इन सर्कल जो होता है ना, ये ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो इसका सेंटर होता है, समझ गए। और उस सेंटर से साइड्स तक के डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है, उसी को बोलते हैं इन रेडियस। अभी बनाऊंगा मैं, ठीक है, चलो बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर कहीं पे सेंटर आएगा, ठीक है, ये सेंटर का नाम दिया मैंने ओ, क्लियर है। और यहाँ से मैंने रेडियस भी अपन बना ही देते हैं, ये रेडियस। इसका वैसे यूज नहीं है, देखते हैं अगर यूज होगा तो, क्योंकि यहाँ पे इन रेडियस कुछ गिवन दी नहीं है, ठीक है, इन रेडियस यहाँ पे कुछ गिवन दी नहीं है अपन को, तो इसका यूज देखते हैं अगर होगा तो, वैसे तो नहीं है। चलो, और इनने एक और चीज बोली है कि जो सेगमेंट है, सेगमेंट पैरेलल टू बीसी, एक सेगमेंट बनाना है, मतलब एक लाइन बनाना है, लाइन सेगमेंट जो बीसी के पैरेलल हो और टेंजेंट भी हो इस सर्कल के। तो बीसी के पैरेलल में कहा यहाँ बनाऊंगा, और इस सर्कल के टेंजेंट भी हो, तो वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये मैंने बनाई यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बना दी। तो ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट जो है बीसी के पैरेलल, ठीक है, और इसी सेगमेंट ने ए बी को किया इंटरसेक्ट एट एन पर, ध्यान से देखना, और ए सी को किया एन पर। हो गया क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने सब लेबल कर दिया है, जो गिवन कंडीशन थी सब लेबल कर दिया। एरो क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। एम एन इज पैरेलल टू बी सी, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो सिमिलर हो सकते हैं, क्यों, कैसे, अरे ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और एंगल है कॉमन बोल सकते हो। ये ए एम एन और ए बी सी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, भाई डबल ए बोलो चाहे ट्रिपल ए, चलो ट्रिपल ए ही कर देते हैं। ये लो, एक बार एंगल कौन सा इक्वल होगा बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है। तो ट्रिपल ए से दोनों ट्राइंगल, छोटा और ये पूरा बड़ा वाला, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये सिमिलरिटी लगाऊंगा मैं अभी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, एम एन की वैल्यू। अच्छा यही एम एन निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ पता है, इसके भी नाम दे देते हैं अपन कुछ। ये P मान लो, ये Q और ये R। अरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना टेंजेंट के, ठीक है, P Q R हो गए। अच्छा ये बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने AP को x मान लिया, AP को अगर मैं x मान लूँ, तीनों साइड्स गिवन है, तो इनकी जो पार्ट्स है ना AP, AR, BQ, CQ, ये मैं निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है और उसके अंदर अगर एक सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर गिवन है, उसके अंदर अगर सर्कल बन रहा है, मतलब इन सर्कल, तो मैं इसके पार्ट्स, सेक्शंस AP, BP, BQ ये सब निकाल सकता हूँ अगर तीनों साइड्स पता हो। कैसे, किसी भी एक सेक्शन को, किसी भी एक पार्ट को अब x मान लो। चलो किसी भी एक पार्ट को अगर मैंने x माना, किसको माने, चलो AP को अगर मैंने x मान लिया, ध्यान से देखना, AP अगर x है तो बताओ AR भी कितना होगा, x। कैसे सर, अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट, सॉल्व करना चालू कर दिया अपन ने, ठीक है। लेट AP इज इक्वल्स टू x, देन AR विल ऑल्सो बी x, ध्यान से देखना, AR will also be x, ठीक है। a मत कर देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो बताओ ये पूरा कितना था, ये x हो गया, ये पूरा कितना था, 6 था। तो 6 में से अगर ये AP चले गया x, तो BP आ जाएगा। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी से, BP कितना हो जाएगा, अरे BP कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस x, सही है। अब BP 6 माइनस एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, BQ भी कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। क्यों सर, अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, ये भी 6 माइनस एक्स। और क्या बोल सकते हो बोलो। अब ये बताओ ये पूरा कितना है, 8 है, 8 में से x गया, अरे 8 में से x गया, तो ये कितना बचा, 8 माइनस एक्स। तो ये 8 माइनस एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मजा आने वाली है।
ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स क्यों हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हुई, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है सर, अब ये बताओ ध्यान से देखो, अब ये वाली साइड बच गई अभी, ये BC वाली बच गई, ये AC पे मैंने कर लिया अप्लाई, AB पे कर लिया, ये साइड से निकाल ली। अब ये बताओ ये 6 माइनस एक्स है, ये 8 माइनस एक्स है, ये दोनों का एडिशन कितना है, 4 है। ध्यान से देख लो अच्छे से, अगर मैं फिगर से बोलूँ तो BC बताओ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, BC 4 है, बन किससे मिल कर रहा है, BQ प्लस QC से, BC को ब्रेक कर दिया मैंने, BQ प्लस QC इज इक्वल टू 4। BQ कितना है बताओ, यहाँ से x निकल जाएगा भाई, 6 माइनस एक्स प्लस QC कितना है, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, बीच में सर्कल बने, तो आप इनके सेक्शंस निकाल सकते हो, ये AP AR सब निकलने, क्योंकि अब x निकलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो गया, 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, 4 को इधर 2x को इधर, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर बोल लो, अगर वो सेंटीमीटर में उसकी यूनिट्स हो तो, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखा है मैंने यहाँ पर, कर लेना उसको। तो x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये कितना है 5, समझ गए आप, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये पार्ट में निकाल लोगे आप सारे, ठीक है। अब फिलहाल तो हमें mn निकालना, इस पे काम करना है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर AP x है और x की वैल्यू कितनी आई 5, तो मैं PM बता सकता हूँ, PM कितना होगा सर, PM क्यों बता रहे हो आप, ये बताओ यहाँ पे भी अपन कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं अपन, क्योंकि जो mn है, mn सर्कल को टच करके जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं अपन AB, यहाँ पे E दे देते हैं, चलो ठीक है, E नहीं है तो E, यहाँ पे पॉइंट ऑफ mn जो टेंजेंट है सर्कल पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E, ठीक है, इतना लिख लिया। अब मुझे निकालना कि mn है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिमिलरिटी, क्यों, क्योंकि मुझे mn निकालना है, तो ट्राइंगल AMN और ट्राइंगल ABC ये भी क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलरिटी लगा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो तो अपन सिमिलरिटी लगाते हैं, दो ट्राइंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं सिमिलर, कौन कौन से बताओ, ट्राइंगल AMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको दिख रहा है क्यों, बाय ट्रिपल ए बोलो चाहे डबल ए बोलो, मैंने ट्रिपल ए से उसको लेवल करा था, देखो ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल कॉमन, और ये ट्रिपल ए से सिमिलरिटी से नॉन ट्राइंगल सिमिलर, मैं बोल सकता हूँ AM अपॉन AB, बस ये साइड यूज होंगी, इनको रखूंगा मैं, MN अपॉन कितना हो जाएगा BC, और यहाँ से AN अपॉन AC, ठीक है। तो मुझे तो ये MN और BC से मतलब है कि MN के साथ कौन आ रहा है, BC आ रहा है, तो इससे मतलब है मुझे, और देख लूंगा अगर ये वाली यूज हुई AN अपॉन AC, AM अपॉन AB, देखते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैंने ME को, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए अगर मैंने ME को लेट, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर साइड में कर रहा हूँ मैं, लेट क्या, लेट ME इज इक्वल्स टू, मैंने Z मान लिया, अगर ME Z है तो बताओ MP भी कितना होगा, Z, रीजन वही दोगे, रीजन क्या दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, अरे ME को Z मान लिया ये, तो ये भी कितना होगा, MP भी Z होगा। अब ये बताओ AP कितना था, AP मेरा जो x है, x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 5, x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 5 सेंटीमीटर, तो AP अगर मेरा x है, x में से अगर ये z गया तो AM निकलेगा मेरा, मुझे AM चाहिए, देखो सिमिलरिटी में AM, तो 5 माइनस z लिख सकता हूँ मैं AM की जगह, ध्यान से देख लो, देन मैं बोल सकता हूँ जो मेरा AM होगा, AM वो क्या होगा 5 माइनस z, बोर्ड पर देख लो ध्यान से भाई, AP कितना है x में से ये गया अपना MP मतलब z, तो AM आएगा, ठीक है, AM यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 5 माइनस z, ठीक है, 5 माइनस z, ठीक है सर, अपॉन AB कितना है, AB 6 है, देख लो, MN कैसे भाई, MN की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, जो NE होगा वही NR होगा। अब ये NR को कुछ अपन मान लेते हैं, चलो ये NR को मैं देख लिए y माना, तो ये भी y होगा, EN भी y होगा, क्यों, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट EN इज इक्वल्स टू y, देन NR विल आल्सो बी y, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो बताओ AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AN कितना हो जाएगा,
देन फिगर में लिख के बताओ, देन ए एन कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई, क्या बोल दिया मैंने, 8 माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई, ए एन कितना हो जाएगा x माइनस वाई, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अरे ए आर कितना है x है, x में से y गया, ठीक है, तो x कितना है हमारा 5, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ रही 5 माइनस वाई, क्योंकि ए एन भी आ रहा है यहाँ पे सिमिलरिटी, ठीक है। चलो और एम एन क्या है यहाँ पे, एम एन किस से मिलकर बन रहा है, एम ई प्लस ई एन से, जो कि क्या है z प्लस वाई, देख लो ध्यान से, एम एन क्या है z प्लस वाई, और बी सी की वैल्यू कितनी है 4, ए एन अभी निकाला कितना है 5 माइनस वाई, और ए सी कितना है, ए सी है हमारा 8, बस ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, देखो एक बार आप इन दोनों को इक्वेट करना, z और y में इक्वेशन बनेगी, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेना या फर्स्ट और थर्ड को कर लेना, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करना, z और y निकल जाएंगे, z और y निकल गए तो mn निकल जाएंगे, फिनिश क्वेश्चन। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या अच्छा मैंने, ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसमें am और an का यूज होगा, am और n कैसे निकले, ये पूरा ap और ar निकालने के बाद, मतलब ये x की वैल्यू निकालने के बाद, मैंने कहा आपको कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो तो आप उनके सेक्शंस, उनके पार्ट्स निकाल सकते हो थ्योरम लगा के, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम वन साइड। चलो यहाँ पे इक्वेट करते हैं अपन पहले अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे काटो 3 जा और ये 2 जा, ये 2 को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 5 2 जा 10, चलो सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 5 माइनस z इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो हो जाएगा 3z प्लस 3y, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10 माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3z, ये 32 नहीं है z है, ठीक है, 3z प्लस 3y, सबको उधर ले जाओ तो कितना बन गया 3z, ठीक है, और इधर जाएगा तो कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे, इधर जाएगा 2z तो जाएगा 5z प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, सेकेंड इक्वेशन साइड में बना रहा हूँ मैं, देख लो इधर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अपन इधर कर लेते हैं साइड में, बोर्ड तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो तो सेकेंड इक्वेशन में इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, किन दोनों को, z प्लस वाई, देख लो ध्यान से, z प्लस वाई अपॉन में क्या था 4 था इसके, और ये 5 माइनस वाई अपॉन में क्या था 8, तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ इस बार में, ठीक है, तो बताओ 4 1 जा, ये 4 2 जा, क्लियर है। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2z प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से सॉल्व करो इसको, सबको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2z प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ये y को इधर ले गया मैं, तो 2y प्लस y कितना हो गया 2y प्लस y 3y, और ये 2z पहले चला इक्वल टू 5, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, सही है कि नहीं, ध्यान से देख लो। इन दोनों इक्वेशन कर दो सबट्रैक्ट, क्यों सर सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हो सर आप, मजा आ रही है, अरे दोनों के y के कोफिशिएंट्स देख लो सेम है, दोनों के y के कोफिशिएंट सेम है, ध्यान से देखो, देख लिया क्या बना दिया सर आपने, इधर देखो दो इक्वेशन, कौन कौन सी लिख रही फिर से लिख रहा हूं मैं, पहली इक्वेशन क्या बताओ 5z प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है 2z प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो जल्दी से, दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 5z माइनस 2z कितना बचा 3z इज इक्वल्स टू कितना है अपना 10 माइनस 5 5, तो यहाँ से z की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 5/3, अरे z की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, ध्यान से देख लो z की वैल्यू कितनी है 5/3। अब क्या करोगे, बस y निकाल लो, और क्या y निकालो जल्दी से, y, तो बताओ किसी एक में पुट कर दो, तो 2 सेकेंड वाले में पुट कर देता हूँ 2z प्लस 3y, 2z और z की वैल्यू सेकेंड वाले में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड में, ठीक है, ये सेकेंड यहाँ पे भी लिखी, तो 2z कितना है 5/3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू y, सॉरी इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ सॉल्व करके कितना हो जाएगा 10/3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करो 10/3 को इधर, तो 5 माइनस 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आया 3y इज इक्वल्स टू 5 3 15, देखो 15 माइनस 10 इज 5/3,
3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 5/9। सर क्या क्या हो रहा है ये, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 5/9, ठीक है, सेंटीमीटर यू कैन से। तो बस z प्लस वाई कर दो, z कितना है 5/3, अरे z कितना है 5/3 और y कितना है 5/9। चलो तो इधर कर लेता हूँ साइड में मैं, z प्लस वाई तो हमारा mn है, ठीक है, तो mn कितना हो जाएगा, mn इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, z प्लस वाई। अब z कितना है अपना 5/3, देखो ध्यान से 5/3, और y कितना है अपना 5/9। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 9, अरे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9, और 3 5 जा, ये 3 हो जाए, 3 3 जा 9, 15 और ये प्लस 5, मतलब 20/9। 20/9 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ mn। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ही हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो mn की वैल्यू कितनी है 20/9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार, पूरा बॉडी भर दिया इसमें। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा इस क्वेश्चन में, ये पहले हमने एक्स निकाला, सेक्शन वाला पार्ट, ठीक है, एक्स से हमने एक ये छोटे वाले पार्ट निकाल लिए ए एन और ए एन, क्योंकि हमें सिमिलरिटी में यूज हो रहे थे। फिर दो इक्वेशन बनी हमारी, ये इक्वेशन बनने के बाद हमने सॉल्व किया, जेड वाई निकालना और जेड और प्लस वाई किया तो एम एन निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट द रेडियस आर। आपको पता है, वापस हम डिस्कस करा हमने पिछले क्वेश्चन में, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल बनेगा तो सर्कल क्या कहलाएगा, इन सर्कल, और उस इन सर्कल की जो इन रेडियस होगी उसको मैं आर से करता हूँ, डिनोट स्मॉल आर बोल सकते हो। तो अब ये ट्राइंगल कौन सा है, वहाँ पे ट्राइंगल सिंपल कौन सा था, स्केलिन ट्राइंगल यू कैन से, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो इन रेडियस होगी उसकी कंडीशन साइड्स के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है अगर आएगा तो इसको याद कैसे करना बता दूंगा मैं। जो इन रेडियस होगी आर, वो दरअसल इन ट्राइंगल्स सॉरी इस ट्राइंगल के साइड्स के बीच में रिलेशन ही जो होगा, ठीक है, जो भी साइड्स के बीच में रिलेशन होगा वही रिलेशन किसके साथ होगा, इन रेडियस के साथ। तो क्या होता है आपको दिख रहा है, जो इन रेडियस है आर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये ए बी सी सब साइड्स है ट्राइंगल की, ठीक है। तो इनने बोला है जो सी है, सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो अपन सी को, ये अपना हाइपोटेन्यूस होगा, ये स्मॉल सी अपना हाइपोटेन्यूस मतलब पी क्यू, ठीक है। और ए और बी किसको भी मान लो आप, अभी दोनों लेग्स हैं, अरे परपेंडिकुलर और बेस को लेग्स बोलते हैं, तो इसमें ए और बी आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको अल्टीमेटली परपेंडिकुलर बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, फिर डिपेंड करता है एंगल्स पे, अभी एंगल्स तो दिए नहीं, कौन सा एंगल की बात चल रही है, और हाइपोटेन्यूस स्मॉल सी दे के रखना। चलो इसका सेंटर बनाते हैं, क्योंकि मैं क्या बनाऊंगा, इन रेडियस, ठीक है। तो इन रेडियस बनाते हैं अपन, इन रेडियस बना रहा हूँ मैं, ये मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस पे पी क्यू पे फ्रॉम द सेंटर, फिर किस पे किया मैंने, क्यू आर पे, ठीक है। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, इसको आप आर कर लेना भाई, ठीक है, ये अपना पॉइंट आर, ठीक है। तो क्यू आर पे किया परपेंडिकुलर ड्रॉप और इस पे किया, इस पे नाम कुछ दे देते हैं अपन, ये एम और ये एम, ठीक है। ये ओ एम रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस, तो रेडियस ही हमेशा टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर। बार बार बोल रहा हूँ, पी क्यू पी आर क्यू आर, ये तीनों क्या है, साइड से ट्राइंगल है, किसका काम करेगी, टेंजेंट्स का, फॉर द इन सर्कल, ठीक है। ये आपकी आर का इन रेडियस। तो बताओ तीन एंगल्स 90 हो गए, इस क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल 90 हो गए, तो चौथा भी 90 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सही है कि नहीं है। अब चारों एंगल 90 हो गए, फिर से बोल रहा हूँ, तीन एंगल 90 थे, 90 नहीं थे, एक था 90, ड्रॉप किया, ये 90 बनाया, ड्रॉप किया, ये 90 बनाया, तीन 90 हो गए तो एक और 90 बचा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बताओ चारों 90 हो गए तो इसको क्या बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर नहीं बोलूंगा, स्क्वायर बनेगा वो, ठीक है। अभी चारों कॉर्नर एंगल्स अगर 90 हो गए, सबसे पहले क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो बताओ OM किसकी इक्वल होगा, QN की। तो OM अगर R है तो QN भी कितना होगा, R, और अगर ON भी R है तो ये भी कितना होगा, R। चारों साइड्स इक्वल हो गई और कॉर्नर एंगल्स भी 90, इसका मतलब पक्के में क्या बन गया, ये स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर है, तो क्वाड्रिलेटरल जो है अपना कौन सा, OMQN, ठीक है, इज स्क्वायर। ये सब गिवन सब लिख देना, लेबल कर देना,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख देना ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 कर देना, कर दोगे नहीं है, सब लिख लेना 90। फिर आपको पता है रेक्टेंगल बन जाएगा और अल्टीमेटली चारों साइड्स इक्वल जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। टू प्रूव हमारा आपको दिख रहा है, ये टू प्रूव है हमारा, ये जो पोर्शन है ये हमारा टू प्रूव है। मतलब जो इन रेडियस होती है वो साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, इन रेडियस का रिलेशन विद द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो 2 मिनट लगेगा इसको होने में। ये बताओ ये एम क्यू कितना है अपना आर, और ये पूरा कितना है बताओ, पी क्यू कितना है। ऐसे ही करता हूँ हमेशा, पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था मैंने, इसके पार्ट्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, और किसी एक साइड से इक्वल कर दूंगा मैं, ठीक है, ब्रेक करके। तो बताओ ये एल यू कितना है आर, और ये पूरा ए है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, मतलब पी एम कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। अब ये ए माइनस आर इधर भी नाम दे देते कुछ अपन पी, तो पी भी कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। क्यों सर, अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल ए माइनस आर। अब बताओ ये कितना है, बी है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। ध्यान से देखो बी माइनस, अब ये बी माइनस आर, तो ये भी बी माइनस आर। क्यों, क्योंकि ये जो आर है ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कनेक्ट करूंगी तो ये बी माइनस आर कैसे हुआ, ये पूरा बी था, ये आर था, बी माइनस आर, बी माइनस आर। अब एक साइड बच गई पी आर, अभी पी आर पे हम काम कर लेते हैं। ये पी आर कितना है, कोई भी एक साइड पे काम कर लो, ठीक है, किसी एक साइड को ले लेना, या इसको आप कुछ, ये अब आर था, ये आर आ गया, तो ये ए माइनस आर ही बनेगा ना, इसलिए मैंने बना दिया। तो ये भी ए माइनस आर, ये आर था, ये बी माइनस आर बन गया, तो ये पूरा बी था, तो ये भी बी माइनस आर हो गया। अब पी आर पे आते हैं, पी आर साइड बच गई, तो पी आर बताओ कितना है, क्वेश्चन में पी आर कितना है, स्मॉल सी, साइड की लेंथ स्मॉल सी दी। अब पी आर किससे मिलकर बन रहा है, पी आर बन रहा है पी प्लस ई आर से, ब्रेक कर दिया मैंने। और पी की वैल्यू कितनी है बताओ, ए माइनस आर, ई आर की वैल्यू कितनी है, बी माइनस आर इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस टू आर, माइनस आर माइनस टू आर इज इक्वल टू सी। ये टू आर को इधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू आर। ये टू को नीचे ले आओ, तो a प्लस बी माइनस सी होल अपॉन टू, और यहाँ से ये r इक्वल टू में कौन है, r, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ गए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, या इसको बोल लो परपेंडिकुलर, इसको बोल लो बेस, क्योंकि अभी एंगल दिए नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कि किस एंगल से बात कर रहे हैं, कौन से एक्यूट एंगल से बात कर रहे हैं। तो आप इसको बोलो परपेंडिकुलर, चाहे इसको बोलो परपेंडिकुलर, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों का सम ही होता है। माइनस में कौन है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द इन रेडियस एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके याद रखता हूँ, कैसे करके, जो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस होल अपॉन 2। मैं तो इसको ऐसा करता हूँ कि साइड्स कुछ भी हो सकती है, एबीसी के अलावा कुछ भी हो सकती है। अल्टीमेटली परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर प्रूव दैट मैं तो ऐसे करके दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट, ABC is a right angle triangle, AB equal to 3 cm, BC equal to 5 cm and AC equal to 4 cm, ठीक है। Then the in radius of the सर्कल इज, तो वही है भाई, तीनों साइड्स दे दी इसमें, तो इसमें तो तीनों साइड्स दे दिया आपको, तो आप कर सकते हैं। आप चलो इन सर्कल बना लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, सीधे ही अपन कर दे। चलो तीनों साइड्स ये मान लो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, और ये इन सर्कल बन गया, ठीक है। ABC सही है कि नहीं है, BC 5 दिया है, AC 4 दिया है, तो AC अपन यहाँ पे BC 5 दिया है, ठीक है। तो ये BC मान लो और इधर अपन A कर लेते हैं, ठीक है। तो BC 5 दिया है, क्यों BC 5 क्यों रखा मैंने इधर, अरे यार BC बड़ी साइड होगी, तीनों साइड दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ी साइड कहाँ रखते हैं हमेशा, हाइपोटेनस पे, ठीक है। और AC कितना दिया है आपको, AC 4 दिया है भाई, और A भी दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। अच्छा फिगर नॉट टू स्केल है, ऐसा मत बोलना सर AC बड़ा दिख रहा है इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस 5 को आप कहाँ रखोगे, हाइपोटेनस पे। वैसे अगर ये आपको 5 देते भी नहीं ना, तो भी आपको निकालना पड़ती है। कैसे भाई, आपको मान लो AB दिया और AC दिया है, वही करेंगे यही काम, ये ऐसे काम वही करेंगे। आपको दो साइड दे देंगे तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अरे 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है, 12 दे दिया है, तो 13 हो जाएगा। ये 3 4 तो ये 5 हो गया, ठीक है। ये अगर 16 है, ये 63 है, तो ये 65 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
ये अगर 9 है, ये 40 है, तो ये 41 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये 41 है, ये 9 है, तो ये 40 हो जाएगा। कोई भी दो साइड देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो यू कैन फाइंड अदर रिमेनिंग साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बस अभी तो दिया है इनने, तुम्हारा काम आसान कर दिया इनने, तीनों साइड दे दी इनने। और इन रेडियस पूछिए सर्कल की, तो आपको पता है ये स्क्वायर बनता है इन रेडियस आर्क ऑफ रिलेशन a प्लस बी माइनस सी होल अपॉन 2। लेकिन मैं इसको कैसे रखता हूँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस होल अपॉन 2। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना, 3, बेस 4, किसी को ही मालूम दोनों प्लस में ही है, -5 होल अपॉन 2। आर कितना आया, ये कितना हो जाएगा, 7 - 5 होल अपॉन 2। तो आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, मतलब आर कितना आया, 1 सेंटीमीटर। समझ में, इजी क्वेश्चन था। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, उसके सर्कल दिखे, तो यू कैन फाइंड द इन रेडियस विद द हेल्प ऑफ साइड्स। अच्छा, कभी कभी इन रेडियस दे देंगे आपको, परपेंडिकुलर भी दे सकते हैं, बेस भी दे सकते, हो सकता है कुछ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब ये दो दे दिया तो ये तो आप निकाल ही सकते हो। समझ जाना क्वेश्चन में अल्टीमेटली यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, आर पी बी एच, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स है। तो उसके हिसाब से आप समझ जाना कि कंडीशन कैसे लगाएंगे, कैसे रिलेशन लगाएंगे, तो आप रिमेनिंग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द गिवन फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। अच्छा ठीक है, ये इक्वल सर्कल्स है भाई, मतलब रेडियस दोनों की इक्वल होगी, और रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, मतलब दिख रहा है आपको, अरे पी एक्स और ये वाई क्यू, पी एक्स और वाई क्यू दोनों सर्कल अगर इक्वल है तो दोनों के रेडियस सेम होंगे। द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट पी क्यू, ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है पी क्यू। तो दोनों के रेडियस सेम है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 कैसे लिखा है, इसको भी 3 कर लेते हैं। सही है, ये 3 कर लेना, इसको वाई क्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर। सही है, इक्वल सर्कल मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग रेडियस सेम। ठीक है, और बोल रहे हैं डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लिख दिया, इस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्स वाई दे दिया आपको। अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये एक्स वाई दे दिया आपको पूरा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट पी क्यू, ये पी क्यू दिख रही है, कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे, देख लो ध्यान से, इस सर्कल पे इस टेंजेंट बन रही है, इस सर्कल पे बन रही है टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, वैसे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेकिन अभी सिलेबस में छोड़ दो उसको बोलते हैं टीसीटी। ठीक है, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है। ये क्या होती है, जब टेंजेंट के एक सर्कल उस साइड हो और एक सर्कल इस साइड हो, देखो ध्यान से, आइदर साइड पे सर्कल है, तो उस टेंजेंट को बोलते हैं टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब सेम साइड पे होते हैं तो उसको बोलते हैं डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अभी मुझे टीसीटी की वैल्यू निकालना है, टीसीटी मतलब यहाँ पे टी क्यू है, अभी सिलेबस में नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा टीसीटी क्या होता है, बस आप याद रखो कि आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू कैसे निकाले सर, ये बताओ। यहाँ पे एक पॉइंट कुछ नाम देते हैं अपन, यहाँ पे टी दे देते हैं, चलो। तो ये डी है ना, डी यहाँ पे डी दिया है आपको, ये डी आपको मान लो आपको डी दिया है 10 सेंटीमीटर, ये डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, अभी डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया था आपको 10 सेंटीमीटर, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का, वो मैंने टी मान लिया। अब यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से, एक PTX और QTY। कैसे, और इसका यूज क्या है सर, इसका यूज देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ। तो अगर मैं PT निकाल लिया मैंने, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, QT भी वही होगा। वो तब बोलूंगा जब दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और पीटी निकाल लूंगा, उसका डबल कर लूंगा तो पीक्यू आ जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इन ट्राइंगल PTX प्रूव कर लेते हैं ना अपन, एंड ट्राइंगल कौन सा, QTY। तो ये बताओ, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये तो 90 होगा भाई, और ये भी 90 होगा। सही है, ध्यान से देख लो, ये 90 और ये भी 90, और ये वर्टिकली, अरे वर्टिकली होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है आपको वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है सर, दो एंगल तो हो गए, और साइड होगी, अरे रेडियस, दोनों इक्वल सर्कल है ना, आर आर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देख लो, ये भी 3, ये भी 3, इक्वल सर्कल्स थे, और एंगल एंगल, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, PX
इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई, ठीक है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गिवन है भाई रेडियस है ये तो, ठीक है, गिवन है रेडियस है। उसके बाद क्या बोल सकता हूँ, जल्दी से बोलो। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स पी टी इज इक्वल्स टू एंगल वाई वाई क्यू टी, ठीक है, इक्वल टू 90। रीजन क्या दोगे इसमें रीजन क्या दोगे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और एक और एंगल कौन सा हो रहा है, जल्दी से बोलो, एंगल पी टी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी वाई, ठीक है। इसमें क्या रीजन दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बता दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल पी टी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू टी वाई, ठीक है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी टी इज इक्वल्स टू क्यू टी बाय सी पी सी टी, बस काम खत्म मेरा, बाय सी पी सी टी। तो कोई एक निकाल लूंगा, पी टी इज इक्वल्स टू क्यू टी बाय सी पी सी टी। पी टी निकाला, वही क्यू टी होगा, डबल कर दूंगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या प्रूव कर दिया मैंने, पी टी इज इक्वल्स टू क्यू टी, ठीक है। अगर इक्वल सर्कल्स होंगे तो हमेशा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है, मतलब जो एक्स वाई है, उसने टेंजेंट को बाइसेक्ट किया, ऐसा बोल सकते हो आप। जो एक्स वाई है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एक्स वाई, उसने टीसीटी को, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को उसने बाइसेक्ट किया, ठीक है, वो मैंने प्रूव कर दिया यहाँ से। अब क्या करें ये बताओ, अगर PT इक्वल टू QT है, एक और चीज भी हो रही है CPCT से, XT इज इक्वल्स टू, अरे ये भी तो होगा, XT इज इक्वल्स टू YT भी होगा। क्या इसका यूज है सर? हाँ, इसका भी यूज है। XT इज इक्वल्स टू YT, ये भी होगा, XT इज इक्वल्स टू YT, क्योंकि भाई XY दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, समझ गए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को, क्या, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर XY और PQ, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ गए। XY और PQ दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स मत भूलना। चलो, तो ये कितना हो गया, XT कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये YT भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो XT 5, क्यों समझ गया भाई, क्यों, क्योंकि पूरा कितना था 10, हाफ हाफ ले ली दोनों में, 5 सेंटीमीटर। तो बस अब आप PT निकाल सकते हो। PT कैसे सर, इन ट्राइंगल आओ, इन ट्राइंगल PTX में आओ, PTX में बताओ, ये राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, XT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका स्क्वायर, XP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ध्यान से देख लो बोर्ड पर, ध्यान से देख लो। अरे राइट एंगल ट्राइंगल है, PT निकालना है मुझे, ये रेडियस पता है, ये XT पता है 5, ठीक है, PT निकालना है, तो ये कितना है, अरे XT कितना है 5 का स्क्वायर, XP कितना है, XP है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस PT स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व कर लेना, 3 4 5 का ट्रिपलेट चलेगा, वैसे ये 3 ये 5 ये 4 हो जाएगा, दिख रहा है भाई, और ये 4 तो ये 4। फिर मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, PT स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 इधर गया है तो 25 माइनस 9, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू कितना आ गया ये, चलो लिख देता हूँ पहले 60, ये PT स्क्वायर है, तो PT की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। दिख ही रहा है वो ट्रिपलेट है, क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे 5 बैठा है और यहाँ 3 बैठा है, तो पक्के में ये 4 होगा, समझ गए, निकाल के दिखा रहे लेकिन वहाँ पे। तो PT 4 आ गया, देन वी कैन से फाइनल लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या बोल सकते हो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PQ विल बी व्हाट, PT प्लस TQ, दैट विल बी 4 प्लस 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देख लो एक बार, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखना। अल्टीमेटली इसमें क्या लगी, कॉन्ग्रुएंसी लगी हमारी, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करके मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O, ठीक है। ON is perpendicular on the chord AB, मतलब यह परपेंडिकुलर है भाई, ON is perpendicular to chord AB, AB यहाँ पे आपको chord दिख रही है। यहाँ पर तो ये PAB क्या है, PAB is a secant, you can say, ये PAB ने सर्कल को दो जगह कट किया, A और B पे, तो PAB को मैं secant बोल सकता हूँ। PT यहाँ पे टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T, और ये OT यहाँ पे रेडियस है, तो ये पक्के में 90 होगा। जो चीज़ मैं लेवल कर सकता हूँ मैंने कर दिया, ये गिवन था, ये 90 हो जाएगा बाय थ्योरम
1 जो हम स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रूव दैट, पहला प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ कि पी ए इंटू पी बी, क्या प्रूफ करना है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। आसान है, देख लो इधर बोर्ड पर। ये बताओ, चलो इसका अपन लेते हैं एलएचएस लेते हैं अपन इसका, सबसे आसान है ये तो। एलएचएस पी ए इंटू पी बी लिया, ठीक है। अब इसी को ओपन कर रहा हूँ, पी ए इंटू पी बी लिया मैंने एलएचएस। बताओ पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बनाना क्या है, पी एन बनाना है। तो बताओ इस पहले पी ए को लिख रहा हूँ, पी ए को लिख सकता हूँ मैं पी एन माइनस ए एन, ध्यान से देख लो फिगर में, पी एन माइनस ए एन, ठीक है। अरे पी एन में से अगर ए एन गया तो पी ए तो मिलेगा, फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पी बी को क्या लिख सकता हूँ सर, पी बी को लिख सकते हो आप पी एन प्लस बी एन, देख लो ध्यान से। अरे यार पी एन प्लस एन बी बोलो चाहे बी एन बोलो, उसको पी बी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा अपन लिखते हैं पी एन माइनस ए एन, ये तो वैसे का वैसे ही है क्योंकि हमें पी एन ए एन ही चाहिए, ये बी एन को हटाना है मेरे को। तो बताओ इस बी एन को क्या मैं ए एन लिख सकता हूँ, क्योंकि सर क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, पता होना चाहिए क्लास 9। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप, सिंस बी एन इज इक्वल्स टू ए एन because what, because perpendicular distance from the center to the chord bisect the chord, समझ गए, ये रीजन सब लिख देना। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए एन इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बस अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला प्रूफ तो हो गया, पहला प्रूफ बना दिया मैंने। पी इंटू पी बी किसके इक्वल आ गया, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी इजी है। अब ये पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर जो आपने बनाया है पी इंटू पी बी को, वही किसके इक्वल होता है, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर है, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। अब ये बताओ अभी मैंने पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बना दिया, किसको, पी ए इंटू पी बी को। अब मैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बनाऊंगा ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, तो देखना कैसे, ये बताओ। अब इसका उठाया मैंने एल एच एस, सेकेंड वाले पार्ट पे क्या उठाया मैंने, एल एच एस, बनाऊंगा आर एच एस, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। फिर थर्ड वाले में क्या करूंगा, इसका उठाऊंगा आर एच एस, मतलब इसके लिए क्या बनेगा, एल एच एस। मतलब कुल मिला के क्या है, देखो पी इंटू पी भी ये बन जाएगा, और ये अगर ये बन गया तो ये चीज पी टी स्क्वायर होगी, अल्टीमेटली तीनों इक्वल हो जाएंगे, किसके, पी इंटू पी बी के। देखते हैं अपन, तो बताओ यहाँ से पी एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी एन स्क्वायर और माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, क्या क्या लिख सकता हूँ, पी एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ अगर मुझे ओपी और ओटी बनाना हो तो। अरे यार ये ओ एन पी ट्राइंगल देखो, ओ एन पी ट्राइंगल कैसा है, इन ट्राइंगल ओ एन पी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम, तो बताओ क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से पी एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, सही है कि नहीं है, देख लो ध्यान से, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, वो यहाँ रख सकता हूँ मैं, तो रखो यहाँ पर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, माइनस। अब ए एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए एन स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए एन स्क्वायर, ए एन किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए एन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ये सब लिख देना अच्छे से, इन ट्राइंगल ओ ए एन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो यहाँ से ए एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, सही है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस डिस्ट्रीब्यूट करो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा दोनों, तो ये हमारा आर एच एस बन गया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अभी बना कि नहीं बना, अभी ओ ए स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, ओ टी स्क्वायर। अरे ओ ए जो है वो रेडियस है और ओ टी भी क्या है, रेडियस है,
ध्यान से देख लो, ओ ए क्या है यहाँ पे रेडियस, ओ टी भी क्या है रेडियस, तो इस ओ ए को लिख सकता हूँ ओ टी, बन गया हर चीज। तो यहाँ पे जो बना ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, कौन बना पी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाला और आसान है, थर्ड वाला वही है, देखो थर्ड वाला कैसे होगा ये ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर बन जाएगा पी टी स्क्वायर। कैसे बनेगा, चलो बताओ, इतना लिख लो, पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं यहाँ कर अब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये बताओ, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है ये थर्ड पार्ट। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। थर्ड पार्ट क्या है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। तो बताओ पी ए इंटू पी बी आपने ये बना दिया पी एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पी एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने क्या बना दिया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किसके इक्वल है, अभी मैंने कर दिया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है पी इंटू पी बी के। बस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, पी टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल हटा दिया मैंने, इन ट्राइंगल ओ टी पी, इन ट्राइंगल ओ टी पी, ओ टी बताओ अपना, ओ टी बताओ सर, ओ टी पी शेयर नहीं करते। इधर देखो ओ टी पी, तो क्या हो जाएगा, लगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर, सही है कि नहीं है, प्लस पी टी स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा। तो यहाँ से पी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, सही है। तो देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के। यहाँ रख सकता हूँ मैं, अरे यहाँ रख सकता हूँ मैं, मतलब अल्टीमेटली पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के, और पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एन टू पी बी के। तो थर्ड वाला ही प्रूफ हो गया। समझ गए कि नहीं समझे, यहाँ से देखना, इसमें यहाँ रख दो तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो गया, पी टी स्क्वायर की। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इससे आप क्या समझ सकते हैं, इससे समझ सकता हूँ कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर अगर पी टी स्क्वायर के इक्वल है, और पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है पी एन टू पी बी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ में बोल सकता हूँ फाइनली पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझे, सब एक दूसरे के इक्वल है। पहला और दूसरा प्रूफ कर लो, थर्ड वाला ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर क्या है, पी टी स्क्वायर। ये चीज क्या है, पी टी स्क्वायर। इन ट्राइंगल ओ टी पी में कर लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज पी टी स्क्वायर, और पी टी स्क्वायर ये बन गया, ये पी टी स्क्वायर बन गया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर क्या बन गया, पी टी स्क्वायर। देख लो, अब पी टी स्क्वायर इसके इक्वल है, और ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो बताओ पी इंटू पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के। समझ गए, कर लेना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, ये जो अकेला पार्ट है ना, ये वाला थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला अकेला पार्ट ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी थ्योरम सिखाऊंगा मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो उससे 2 मिनट में कर दोगे थर्ड वाला पार्ट, वो क्या थ्योरम है बताएंगे। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। और अगर ऑब्जेक्टिव में आए ना बच्चों, ध्यान रखना, जो थर्ड वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, आप पॉज करके लिख लेना। ये पार्ट थर्ड वाला जो है ना, ये क्या बता रहा है सुनना ध्यान से। अगर ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है क्या, अभी तुम समझ गए कि फर्स्ट और सेकंड प्रूफ किए तो वो इक्वल हो गए। थर्ड वाला पार्ट है सर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये पार्ट ये है, मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये पी ए बी जो है ना, पी ए बी ये सीकेंट है, और पी टी क्या है, टेंजेंट है। बस इन्हीं के बीच में रिलेशन नहीं है। देखो मतलब इस पी ने सर्कल को, जब पी से मैंने लाइन ड्रॉ करी तो सर्कल को उसने 2 जगह कट किया, ए और बी पे, तो पी ए इंटू पी बी पूरा इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। सीकेंट और टेंजेंट के बीच में रिलेशन, समझ पा रहे मेरी बात। पी ए इंटू पी बी, मतलब मान लो अगर ये आपको पी ए दिया है 2 सेंटीमीटर और पी बी दिया है, ये अगर आपको ए भी दे सकते हैं तो आप ऐड करके निकाल लेना। और मान लो ये पूरा दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, पी बी दिया है, सही है, तो आप पी टी निकाल सकते हो सीधे।
ठीक है, पीटी निकाल सकते हो, पीए कितना है 2 और ये कितना है पीबी 6, ठीक है, ये पीटी स्क्वायर निकल जाएगा सीधे, तो कितना आएगा पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो पीटी की वैल्यू कितनी है बताओ 2√3, सही है। अरे ये बन जाएगा 4 × 3, 4 रूट से बाहर 2√3 से, ठीक है। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोनों सीकेंट होती तो भी रिलेशन होता है, आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, एक टेंजेंट और सीकेंट के बीच में रिलेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव, अगर ऐसा कुछ करके दे तो, ठीक है। नेक्स्ट आ गई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आ चुकी है, तो इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या थ्योरम है, स्टार्ट करते हैं। चलो क्या थ्योरम है ये देख लेते हैं अपन। ये थ्योरम जो है ना बच्चों इंपॉर्टेंट तो है, अच्छा एनसीईआरटी में नहीं पता ये थ्योरम, बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन ये क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई हो सकती है। ऑब्जेक्टिव में कौन देख रहा है कि आपने सॉल्व कैसे किया, ठीक है। इस थ्योरम का बहुत ही ईजी प्रूफ है, क्लास 9th आप लगा सकते हो इसमें प्रूफ करने के लिए, ठीक है, या मेन कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट ये कैन से। चलो देख लेते हैं थ्योरम क्या बोलती है। सबसे पहले ये थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है, सिर्फ समझा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसमें एक सर्कल, बहुत काम की थ्योरम है, इससे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये सर्कल मैंने बना लिया, अरे सर्कल बना लिया मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, आप देखा, ठीक है। और एक बनाऊंगा टेंजेंट। सर टेंजेंट कहाँ बनाओगे आप, ये बना दिया टेंजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। टेंजेंट का नाम दिया मैंने ए बी, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। ये जो ए बी है, ये टेंजेंट जो है ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पर है, ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पता भी चलेगा आपको ये थ्योरम कैसे लग रही है और कहाँ लग रही है, अगर आप लगाना सीख गए तो फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, दिस टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी टू द सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं कॉर्ड बनाऊंगा, अभी कॉर्ड कहीं भी बना दो, इधर बना दो चाहे इधर बना दो, कहीं भी बना दो, एक कॉर्ड बना दूंगा, ठीक है। अरे बहुत काम की थ्योरम है, ध्यान रखना ही। सर बार बार क्यों बोल रहे हो, कितनी बार बोलोगे, इंपॉर्टेंट है भाई इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम बहुत इजी, सॉरी इसका प्रूफ बहुत इजी है और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरम है, ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं सर इसको, ऑल्टरनेट सेगमेंट, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। तो ये टेंजेंट बनाई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इससे मैंने कॉर्ड एक बना दी है PQ, ये बना दी कॉर्ड PQ, कहीं भी बना सकते हो और भी कॉर्ड बना सकते हो। अभी मैं सिर्फ एक कॉर्ड से समझा रहा हूँ आपको, एक कॉर्ड से बता रहा हूँ, एक कॉर्ड कैसे बनाई, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द गिवन टेंजेंट लाइन, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने एक ही बनाई टेंजेंट, बना बहुत सारी सकता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या सुनना, सिर्फ समझा रहा हूँ एक ही कॉर्ड से। तो ये कॉर्ड ने कुछ एंगल बनाया, किसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ। एक एंगल इस साइड बन रहा है, देख लो ध्यान से, चेंज कर लेते कलर अपन। एक एंगल ये बन रहा है, ध्यान से देखो, QPB, QPB एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ही बन रहा है इस साइड QPA, उसकी बात भी करूंगा मैं, अभी किसी कर रहा हूँ एक्यूट एंगल QPB। ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, ये वाला एंगल मतलब एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट लाइन, या तो आप ये वाला लो चाहे ये वाला लो, अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। यही वाला एंगल अगर मैंने इसको थीटा बोला, ये थीटा बोला, तो यही वाला एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स कौन है बताओ, P और Q, इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। सर आपने ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ, ये जो एंगल बन रहा है थीटा QPB, भाई बहुत आराम से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आती थ्योरम में, ठीक है, इसलिए आराम से बता रहा हूँ, समझ जाओ तो बस लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है, सुनना ध्यान से, ये एंगल ये कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बीच में बन रहा है, ठीक है सर। ये वाला एंगल इस सर्कल के कौन से सेगमेंट साइड बन रहा है, माइनर सेगमेंट साइड। अब ये वाला सेगमेंट कौन सा होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड और आर्क से बनने वाला एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट। अभी
ये कॉर्ड और ये छोटा सा आर्क, तो ये सेगमेंट कौन सा कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। तो ये एंगल किस साइड बन रहा है, माइनर सेगमेंट साइड, ठीक है। और माइनर सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन होता है, मेजर सेगमेंट, उसी को बोलेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात, माइनर सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट में आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ये टी ले लिया मैंने, कहीं भी पॉइंट, बस इसी टी को इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। यही तो बोला था मैंने कि, क्या बोला था मैंने कि यही एंगल जो बन रहा है, यही एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, समझ गए भाई। जितने भी सारे एंगल्स बनेंगे इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से मेजर सेगमेंट में, अभी ये एंगल किस साइड बन रहा है, माइनर सेगमेंट साइड, तो इसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा वो कौन होगा, मेजर सेगमेंट। उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट जितने भी सारे एंगल बनेंगे वो सब इस एंगल के इक्वल होंगे, तो ये भी कितना होगा, थीटा। इसको नाम दे दो कुछ के। आप ये सही बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लास 9 एंगल जितने भी सारे एंगल बनाओगे भाई कॉर्ड पी क्यू के एंड पॉइंट से, सबके सब थीटा होंगे, क्योंकि ये थीटा, ये सब, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब थीटा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोल सकते हो। लेकिन ये थीटा क्यों, समझ में आया। अभी मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, ये प्रूफ 2 मिनट का है बस, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये थीटा, तो सर ये थीटा कैसे बना, प्रूफ करके बता दो सर। चलो ये बताओगे। 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं भाई, ठीक है, 2 तरीके से। सबसे सिंपल तरीके से बता सकता हूँ मैं, इसको अपन क्लास 9 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इस P से, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक और कॉर्ड बनाई, वो भी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनाई। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलता हूँ, डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलता हूँ मैं, डायमीटर, जो पक्के में सेंटर से पास हो रही होगी। अरे भाई बहुत सारी कॉर्ड बन सकता हूँ, पी क्यू बनाई, ये पी टी बनाई, ठीक है, समझ पाए। तो ये एक और कॉर्ड बना दी मैंने, पी आर, ठीक है। और इस आर को मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया, इस आर को मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल इन सेमी सर्कल। अरे एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल जो क्यू होगा ये वाला, पी क्यू आर, कौन सा एंगल, पी क्यू आर, लेबल कर देते हैं अपन, ये पी क्यू आर, तो ये होगा, ये 90 होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, प्लस 9, ठीक है। और ये बताओ ये जो ओपी है, ओपी रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो बताओ ये अगर 90 है और ये वाला अगर थीटा है, दोनों थीटा थे, ये 90 है और ये थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, सही है कि नहीं है। कौन सा एंगल सर, अरे आर पी क्यू, देख देता हूँ, एंगल आर पी क्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कैसे, अरे ओपी भी कितना है, ओपी भी 90 है। अरे इसका प्रूफ नहीं आया, मैं ऐसे करवा रहा हूँ। ओपी भी क्या है, 90, ठीक है। 90 से थीटा का कितना बचा, 90 माइनस थीटा, बस। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, किस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, आर पी क्यू में, आर पी क्यू में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ ये 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये कितना है, 90 माइनस थीटा, अभी निकाला मैंने, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, और ये निकालना है मुझे, एंगल आर निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 180, ठीक है। तो 90 कितना हो गया, 180, और 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू कितनी है, ये माइनस थीटा हो जाएगा, तो प्लस का थीटा, तो एंगल आर कितना आ गया, थीटा। अब ये एंगल आर थीटा है, तो बताओ ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि सेम आर पे बन रहे हैं। पी क्यू आर को देखो, पी क्यू आर या पी क्यू कॉर्ड, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, पी टी क्यू और पी आर क्यू, तो ये थीटा निकला तो ये भी थीटा होगा, हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, समझ गए, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया, और ये थीटा बन गया, इसका मतलब आप समझ गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। समझ गए, ऑर्डिनेट सेगमेंट थ्योरम के लिए समझे, समझ गए। अब मैं इसको स्टेटमेंट बोल सकता हूँ इंग्लिश में, समझना। इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन, इफ अ कॉर्ड, कौन सी हमारी मेन कॉर्ड थी, पी क्यू। इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन through the point of contact
then the angle then the angle then the angle with which the chord then the angle with which the chord makes with the tangent line are respectively equal to the angle made in the corresponding alternate segment. समझ गए क्या बोला मैंने कि जब हम किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, अभी मैंने एक्यूट लिया है, ऑब्टूज लूंगा तो ये वाला एंगल अभी बता रहा हूँ, वो भी चलो अभी एक्यूट की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से बनने वाले ऑल्टरनेट सेगमेंट में, अब ये एंगल अभी किस साइड बन रहा है, माइनर सेगमेंट साइड, तो पक्के में मेजर सेगमेंट इसका कौन सा होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो जहाँ पे भी एंगल बनाएंगे उस एंगल पे इक्वल होगा। अब आप बोल रहे हैं सर कि उस पे आओ, किस पे आओ, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल हुआ सर, अगर यही हमारी पी था और ये क्यू था, ध्यान से देखना बोर्ड पर, सर अगर ऑब्टूज एंगल लिया तो ये वाला एंगल लिया था क्या मैंने, कौन सा एंगल लिया था मैंने, बताओ कौन सा एंगल, ये वाला लिया था, क्यू पी बी, ये वाला एक्यूट। अब मैंने अगर ऑब्टूज ले लिया, ऑब्ट्यूज, ये अगर थीटा है, ये एंगल भी तो ले सकता हूँ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, अब ये एंगल किस साइड बन रहा है, मेजर सेगमेंट साइड, अब ये पूरा सेगमेंट कौन सा है, मेजर, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यही एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से बनने वाले ऑल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होगा। तो इस मेजर सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट कहाँ होगा बताओ, यहाँ होगा, ये माइनर सेगमेंट साइड होगा, तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक पॉइंट के, तो इसको इसके एंड पॉइंट से, कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट से, समझ गए मैंने क्या बोला, ये कॉर्ड का एंड पॉइंट्स कौन है, ये पी और क्यू, और इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन होगा, माइनर सेगमेंट, ये छोटा वाला, तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया के, तो ये भी कितना होगा, थीटा, समझे, ये ऑब्टूज लिया है तो देखो ये भी ऑब्टूज बन रहा है, ठीक है, पी के क्यू, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बोला इफ एंगल ए पी क्यू अगर थीटा है, देन फ्रॉम द फिगर एंगल पी के क्यू भी थीटा होगा, समझ गए, और एक्यूट होगा तो फिर ये वाला है, अगर ये वाला अल्फा है, कौन सा, क्यू पी बी, एक्यूट भी ले लिया मैंने, तो ये कहाँ बन रहा है, माइनर सेगमेंट साइड, तो यही वाला एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा, अभी ये भी कितना होगा, अल्फा, और ये अल्फा, तो ये अल्फा क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो यहाँ पे सारे ऊपर अल्फा अल्फा बनेंगे, नहीं समझेंगे, और इधर माइनर सेगमेंट से सारे थीटा थीटा बनेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, समझ पा रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, यही हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। AB is a chord of a circle with center O. AB is a chord of a circle with center O. AOC is a diameter and AD is a tangent at A. As shown in the figure. Prove that. अच्छा ये क्वेश्चन का फिगर ये है, ये क्वेश्चन अलग है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने समझा ही दिया आपको लास्ट स्लाइड में, तो इस क्वेश्चन का फिगर ये भी कर लेते हैं, ये वही है, देखो AB कॉर्ड है, अरे AB कॉर्ड है, ठीक है, और ये टेंजेंट लाइन के साथ एंगल बना रही है कुछ, ठीक है, यही एंगल किसके इक्वल होगा, ACB के, प्रूव कर चुके हैं अपन, ठीक है, प्रूव कर चुके हैं अपन, कैसे किया था भाई, AOC अगर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया, तो ये जो मैंने प्रूफ किया था ना बस वही क्वेश्चन आ गया इधर, तो ये AOB कितना हो जाएगा 90 क्लास 9, अगर एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 180 इसका आप यहाँ बैठा है, ठीक है, एक ही बात है। अब बताओ ये पूरा 90 है और ये अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तो AC एंगल C भी कितना रहेगा थीटा, तो हो गया प्रूफ, एंगल BAT कर लेना, जो मैंने लास्ट स्लाइड में प्रूव करके बताया था ना वही ये क्वेश्चन है, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल AC, समझ गए भाई, ये थीटा माना, BAT थीटा माना, तो बताओ ये पूरा 90 है, रेडियस समझो टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये 90 तो कितना होगा 90 माइनस थीटा बचाइए, एंगल OAB जो होगा वो कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसी का यूज करके मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये 90 क्यों होगा ये पता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और ये एंगल से निकल जाएगा 90 से 90 दो 90 बनेंगे 180 हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल C की वैल्यू थीटा है, ठीक है, एंगल C जो है वो थीटा, मतलब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAT, समझ गए, इजी प्रूफ था।
ये वाले क्वेश्चन पहले एक्स और वाई निकालना है, ये भी किस पे बेस्ड है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे। भाई अगर ऑब्जेक्टिव में सटासट करना, ठीक है, ये 40 ये 40 ये जो एंगल है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना कॉर्ड को ड्रॉ करके, वही काम है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कॉर्ड ड्रॉ करी, ये एंगल बन रहा है इस साइड माइनर सेगमेंट साइड, तो यही एंगल इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से बनने वाले ऑल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होगा। तो वाई की वैल्यू सीधी दिख रही 40 डिग्री, समझ गए। और अगर मैं ये वाली कॉर्ड दूं, ये भी तो बन रही है कॉर्ड, एक देखो नहीं, ये भी कॉर्ड बन रही है, ये एंगल किस साइड बन रहा है, इधर माइनर सेगमेंट साइड, तो यही वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से बनने वाले ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब एक्स के, तो एक्स की वैल्यू 30। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई भी पूछ सकते थे, तो आंसर कितना हो जाएगा 70, जो उनको पूछना हो। अल्टीमेटली क्या थ्योरम लगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कॉर्ड कितनी बना सकता हूँ, पर ध्यान रखना कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। माइनर सेगमेंट वाला एंगल मेजर सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। कैसे एंगल बनते हैं, कॉर्ड से और टेंजेंट लाइन से, ध्यान रखना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वेरी ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बच्चों, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इजी है। रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज सर्कमस्क्राइब्ड द सर्कल, और आल्सो यू कैन से अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल इन रेडियस आर, स्मॉल आर आपको दिख रहा है, एंड सेमी पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैंने लिया एबीसी, ठीक है, और इन रेडियस आर और सेमी पेरीमीटर एस, तो बच्चों इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये बहुत शानदार शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे यूज करना ऑब्जेक्टिव वो बता दूंगा, इसका प्रूफ क्या होता है पहले वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सब्जेक्टिव में आ गया तो प्रूफ आपको करना पड़ेगा पूरा, और बहुत ईजी प्रूफ है, देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको यूज करना है, तो बताओ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये आर इन रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो रिलेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसी प्रूफ हो जाएगा। हाँ, अगर ये सब्जेक्टिव में 3 मार्क का है, 5 मार्क का, तो प्रूफ जैसे करूंगा वैसा वैसे करना है, बहुत सिंपल प्रूफ है। और ऑब्जेक्टिव में है तो कैसे करना है वो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल बना रहा हूँ बस। ये क्या मतलब, ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो बाहर ट्राइंगल है ना, सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, उसका एरिया ये शो कर रहा हूँ, इनटू आर इनटू एस। तो मैं ऐसे आर रखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी या पी क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस या एस आर एस या एस आर, ध्यान रखना भाई, ठीक है, लिख लिया। अब इसका अपन प्रूफ करते हैं जल्दी जल्दी, इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करें, चलो प्रूफ देखो इसका। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या आएगा सर, कंस्ट्रक्शन की भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को निकालने के 3 तरीके बना दूंगा, मतलब 3 ट्राइंगल बनाऊंगा, उनका सम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल होना चाहिए। तो बना के दिखाओ सर। अगर मैंने ये ज्वाइन किया ओ ए, अरे सेंटर ओ मान लो, मैं लिख दूंगा, और ये ओ बी और ओ सी, ठीक है। और रेडियस आपको पता है हमेशा टेंजेंटली क्या होती है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पी क्यू आर, ठीक है। और ये सेंटर ले लो आप ओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसी, भाई याद कर लो मैं कैसे करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है, ऐसे कैसे प्रूफ करना है क्वेश्चन में, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो सीधे रिलेशन लगाएंगे, कौन सा, ये प्रूफ करना है मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इनटू एस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आर मतलब इन रेडियस ऑफ द सर्कल, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब क्या, अरे यार, ए बी प्लस तीनों साइड्स का सम बी सी प्लस ए होल अपॉन 2, दिस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं 3 पार्ट में लिखूं, 3 पार्ट जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन किया एओबी, यहां से देखो बीओसी और एओसी, एओबी से मिलकर बन रहा है सर, फिर बीओसी से मिलकर बन रहा है सर, और फिर एओसी से या सीओ। अब ध्यान से देखो,
अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ बस, ट्राइंगल समझ जाना इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलो लास्ट में लिख दूंगा, तुम बोलोगे सर क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एओबी का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, एओबी का बताओ। ये अगर एबी को बेस माना, अगर एबी को बेस माना तो ओपी क्या होगा, हाइट होगी। अरे ओपी क्या होगी, हाइट, जो कि हमारे कौन है यहाँ पे, रेडियस, इन रेडियस। तो हाफ बेस अगर मैंने ए बी लिया, सब साइड्स को ले लो, अरे सेमी पेरीमीटर लैम्डा रिलेशन ए बी इंटू आर, ठीक है। ऐसी बी ओ सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू आर। यहाँ से देखो सब में आर कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, हाफ आर इधर भी हाफ आर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए ओ सी बताओ कौन होगा, ए सी इंटू आर। तीनों में कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लो, हाफ इंटू आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, वही साइड्स का सम, मतलब पेरीमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस ये क्या होता है, पेरीमीटर, और डिवाइड में 2 भी है, तो इस 2 को मैं, ध्यान से देखना, इस 2 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। अरे एक ही बात है यार, ये 1 को हटा दिया, अरे 2 था 1/2 इधर लिख दिया मैंने। अब ये चीज़ क्या बन गई, एस बन गई। अरे सेमी पेरीमीटर है ये, ध्यान से देख लो, वो लिखा, ठीक है, एस, ये एस बन गया। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी चल रहा है, मतलब उसको ट्राइंगल लिख लिया, ये हो गया प्रूफ। एग्जाम में सब ऐसे करके दिखा देना, ठीक है, प्रूफ आए या फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए तो ऐसे करके 3 मार्क्स 5 मार्क्स में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। जो भी वैल्यूज दी ए बी बी से रख देना, हमने तो ये फॉर्मेट राइट कर लिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ध्यान रखना सर्कमस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है, किसके, सर्कल में, विच इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ही बात है। Their area of triangle ABC is equals to R into S. What is R here? And radius of the incircle. S is semi perimeter of the triangle and triangle is area of triangle ABC. ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे आता है देख लेते हैं इस पे। ये रहा क्वेश्चन, इसी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो इसको आपको आप वैसे ही करना, प्रूफ जैसे किया था ना वैसे ही करना, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव में आए तो मैं भी आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ, आप सब करके दिखा देना उनको। क्या गिवन दिया, बीडी दिया 4 सेंटीमीटर, पूरा लैंग्वेज फॉर्म में देंगे आपको, मैंने अभी से बना के दे दिया। ये बीडी 4 सेंटीमीटर लैंग्वेज फॉर्म में देंगे, जो बीसी है उसको कोई पॉइंट डी कर रहा है इंटरसेक्ट, उसे 2 पार्ट बनाए 4 और 6, तो बताओ ये 4 तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये 6 तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ए मुझे नहीं पता था, इसको थ्योरेटिकली क्या मान लो x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, रीजन सब वही दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये 4 तो ये 4, ये 6 तो ये 6, और ये x तो ये x, क्लियर है कि नहीं है। और इनने इन रेडियस भी देके रखी, मतलब r दे दिया इनने, तो कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा और ये रेडियस दे दी इनने, ठीक है, कितनी दी इनने, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है, कितनी दी है 3 3 3, वही लगाओगे हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है। आप ये ज्वाइन करोगे, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जाम में कर देना, ठीक है, कर दोगे ना भाई कि नहीं कर पाओगे, कर दोगे, तो ये सब आप यूज कर लेना। ये लो ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ओ बी ओ ए ओ सी लिख देना, ठीक है, जो मैंने प्रूफ किया ना वैसे वैसे ही करना है इसको। चलो अब ये बताओ, अभी मैंने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसकी इक्वल होता है, आर एस के, वो दे के रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो सीधे मैं यूज कर रहा हूँ, आप पूरा उनको दिखाना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ए बी, समझ गए ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, फिर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट यहाँ पे हमारी इन रेडियस आर जो कि 3 गिवन दी है, वो रख के आप सॉल्व करना। अभी मैं सीधे कर रहा हूँ, मैंने सीखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब जो स्टेप्स आगे आएगी उसके बाद आप यही करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू आर इनटू एस, सही है कि नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, यही सब गिवन थे तो 4 ऑप्शन देते, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल दे सकते हैं, ये एक आध ऑब्जेक्टिव ऐसा टफ रख देते हैं ये लोग कि आप उसमें टाइम वेस्ट करो, बच्चे करते हैं, तो सीधे ही लगाना बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बिल्कुल ही, तो सीधे ही लगाना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू आर इनटू एस। सर इसमें कैसे निकलेगा, देखो इधर ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ए बी और ए सी निकालना है, तो एक्स निकालने काम खत्म। सर एक्स कैसे निकालें, इधर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, समझ पा रहे हो, अरे एक्स निकालूंगा तो ए बी और ए सी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया है 54 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 54, आर भी दिया मुझे 3, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, कितने टाइम्स आएगा ये 3 1 3 8 तो ऐसा आ गया। सेमी पेरीमीटर आ गया भैया 18 सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया, बस काम खत्म। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, क्या करोगे, बस अब तीनों साइड्स का सम करो जल्दी से फटाफट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
होल अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है। बस ए भी कितना है बताओ, ए भी सर x प्लस 4 है, ये बी सी कितना जल्दी से होता है, अब साइड्स का सम डिवाइड बाय 2 एस होता है, एस निकाल चुका हूं मैं इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला ड्राइव करना जवाब एस निकालना यहाँ रख देना, ए बी प्लस बी सी, या फॉर्मूले में करते करते सॉल्व करोगे x प्लस ए बी लिखोगे x प्लस 4 फॉर्मूले में, मतलब जो ड्राइव करते ना अपन, अब ड्राइव किया फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में, वैसे करके आप करोगे तो वहां से नेक्स्ट में निकल जाएगी। मैं सीधे कर रहा हूँ शॉर्टकट से, मुझे पता था फॉर्मूला पता है, एस निकाला यहाँ रख दिया, तीनों साइड से हम डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होगा, एस के, सेमी पेरीमीटर के, ठीक है। तो x प्लस 4 और ये 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और ये c कितना हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, और डिवाइड में कौन है 2, ठीक है। ये 2 इधर चले आएगा 18 के पास, अगली स्टेप में कर लेंगे। तो क्या करोगे फिर, सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, यहाँ कर रहा हूँ इधर, हाँ बताओ इधर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, x प्लस 2x, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 भाई कितना हो गया 20 इज इक्वल्स टू ये 18 टू 36, तो यहाँ से 2x कितना आया 16, अब 36 माइनस 20 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 सेंटीमीटर, बस काम खत्म। इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या है x प्लस 4 मतलब 8 प्लस 4 मतलब 12 सेंटीमीटर, और ए सी भी निकाल सकते हो, ए सी एक्स प्लस 6 मतलब 8 प्लस 6 मतलब 14 सेंटीमीटर, 8 प्लस 6 इज 14, ये अपना कितना x कितना है अपना 8, ठीक है, 8 प्लस 6 14, और यहाँ पे 8 प्लस 4 12 निकल गए बी सी। तो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं तो हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू आर इनटू एस, ये ऐसा है ऑब्जेक्टिव में सीधे लगाना, एरिया देंगे आपको गिवन आर दे देंगे या फिर एस दे देंगे, आर निकाल सकते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे कितने वेरिएबल है 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर और एस, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में है पूरा प्रूव करके दिखाना बढ़िया अच्छे से। चलो बच्चों, तो सर्कल के सारे क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी PYQ उससे अपने सारे डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो वो आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल फोकस्ड होकर अच्छे से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और भी चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप उसको देखते रहिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।